चलिए बच्चों नमस्कार। हम लोग कैवल्य डिफेंस एकेडमी देवास की ओर से हम हमारे लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जनरल साइंस में बायोलॉजी का लेक्चर है और हम पढ़ेंगे आज पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी क्या विधाएं होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये मानव शरीर तंत्र के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जो हैं काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे तरीके से बनते हैं। एग्जामिनर जो है यहाँ से प्रश्नों को कई बार घुमा कर देता है और यहाँ से प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन पर प्रेस करेंगे, इसके बाद लाइक और शेयर करेंगे ताकि अपने सभी दोस्तों के पास पहुँचे। पाचन तंत्र की यदि हम बात कर लेते हैं तो पाचन तंत्र जो होता है हमारा क्या होता है, तो हम डेफिनेशन के तौर पे ये बोलेंगे कि पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसमें भोजन को क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहित किया जाता है और भोजन को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्या किया जाता है, उनको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो यदि एक लाइन में डेफिनेशन बोलना है तो क्या बोलेंगे आप इसमें कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना, बड़े अणुओं को, वृहद अणुओं को छोटे अणुओं में या सरल अणुओं में तोड़ना, यह कहलाती है आपकी पाचन की क्रिया। पाचन तंत्र जो मानव का है वो हम बोल सकते हैं कि दो भागों से मिलकर बना है। एक होती है आहार नाल और एक होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, हम दो भागों में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। एक होती है हमारी आहार नाल और एक होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री की यदि कैनाल की बात करें तो इसमें सभी ऑर्गन्स आते हैं। क्या आते हैं? ऑर्गन्स आते हैं। जबकि जो हमारी ग्लैंड्स हैं इनमें क्या आती हैं, तो आप बोलेंगे कि इनमें क्या आती हैं, तो इनमें सभी एंडोसिक्रीशन और एक्सोसिक्रीशन ग्लैंड आती हैं, मतलब कि बाहर स्त्रावित और अंतस्त्रावित ग्रंथियाँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से। इसके पहले मैं आपको डायग्राम एक बार क्लासिफाइड करा दूं। ये हमारे पाचन तंत्र का यदि हम बात करें तो पूरा डायग्राम है। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो माउथ आता है, मुख आता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो हमारे मुँह के अंदर जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर भोजन को क्या किया जाता है, दांतों द्वारा पीसा जाता है, या हम बोल सकते हैं भोजन को पलटाया जाता है, भोजन के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा ईसोफेगस, जिसको हम फूड नली भी कहते हैं, खाद्य नली भी कहते हैं। खाद्य नली आगे जाकर किस में खुलती है, तो ये एक जे लाइक के स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे हम क्या बोला जाता है, स्टमक या आमाशय कहा जाता है। अब भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो वो प्रवेश करता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत से भोजन जो है घूम कर कहाँ जाता है, हमारी बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और ये बड़ी आंत होती है जो कि हमारी नाम की भी बड़ी होती है, साथ में चौड़ी होती है, लेकिन लंबी नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, अब भोजन कहाँ जाएगा, तो अब भोजन जाता है हमारी बड़ी आंत के थ्रू, कहाँ पे, पूरा तरीके से भोजन में से जो जल है उसका अवशोषित किया जाएगा और जो बचा हुआ अब खाद्य भोज्य है, या बोल सकते हैं अपचित भोजन जो है, अनडाइजेस्ट फूड है, वो गुदाद्वार के द्वारा या मल के द्वारा त्याग दिया जाएगा, रेक्टम के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। आहार नाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, या हम बात करें आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। सबसे पहले इसमें कौन सा भाग होगा, तो हम पढ़ेंगे मुख, माउथ। क्या होता है मुख या माउथ के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो मुख क्या है, तो यह हमारे भोजन या पाचन की सबसे पहली, बोल सकते हैं पहला अंग है। यहाँ पर भोजन को क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। मुख में हम दो विधाओं को पढ़ेंगे। क्या देखेंगे हम मुख में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दांत, टीथ, और इसके बाद हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे जीभ, या जिसको हम बोल सकते हैं टंग। टंग, दो स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, तो हम पढ़ेंगे दो स्ट्रक्चर किसके अंतर्गत, एक तो आएगा हमारा टीथ और एक आ जाएगी जीभ। चलिए हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुख, माउथ, जो कि किसका पार्ट है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग है। चलिए देख लेते हैं दांत के बारे में। सबसे पहले तो जो दांत होते हैं, क्या होते हैं, जो दांत होते हैं सभी ने देखे होंगे। जनरली क्या होते हैं, आप थोड़ा सा कमेंट करके यदि आपको आता है तो आप बताइए, अदरवाइज मैं बताता हूँ कि जो दांत होते हैं हमारे मुख्यतः क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे, तो एक होता है इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और फिर होता है आपका मोलर। हिंदी में यदि बात करें तो सबसे पहले कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं रदनक, फिर कृदंत, फिर प्रीमोलर को बोलते हैं हम अग्रचवर्णक, और फिर होते हैं हमारे चवर्णक।
जिनको बोल सकते हैं कि ये हमारे दांत के 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा हमारा जो दांत है वो किससे मिलकर बना है, तो कैल्शियम से मिलकर बना है। यदि हम दांतों की बात कर लेते हैं तो दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, द्विदंती या बोल सकते हैं बाइडेंटेड। एक बार जो दांत आते हैं वो सबसे पहले सबसे छोटी अवस्था में आते हैं, जैसे हम मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। ये दूध के दांत कितने आते हैं, तो दूध के दांत की संख्या जो है, दूध के दांत की मिल्क टीथ की जो नंबर्स हैं वो कितनी होती हैं, तो वो 20 होती हैं, 20 होती हैं। ये होते हैं मिल्क टीथ। जैसे ही हम 14 वर्ष या 12 वर्ष की उम्र को पार कर लेते हैं तो ये टीथ मतलब टूट जाते हैं और इसके बाद हमारे परमानेंट टीथ या हम बोल सकते हैं स्थायी दांत ही आने लगते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ, उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 32। ठीक है, वैसे तो अभी 32 नहीं आते हैं। यदि हम बात करें अक्कल दाढ़ जो होती है आजकल बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं या बहुत पुराने लोग होते हैं उनमें पूरे 32 दांत होते थे। आप अपने दांत गिनिए कितने हैं, यदि आपके भी 32 दांत हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम दांतों के बारे में। तो दांत हमने बोला द्विदंती होता है, हम मनुष्य द्विदंती होते हैं, 2 प्रकार के हमारे इसमें दांत होते हैं। हमारा जो दांत है कैल्शियम से मिलकर बना होता है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दांत का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, तो दांत का सबसे कठोर भाग जो है वो इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम दांत। तो दांत में सबसे पहले आता है इंसीजर। इंसीजर क्या काम करता है, तो इंसीजर याद रखिएगा ये किसी भी भोजन को काटने का काम करता है। क्या करने का, छोटे छोटे पीस में काटने का काम करता है। देखिए इंसीजर का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो खरगोश के दांत टाइप हमारे जो आगे के 2 दांत होते हैं इन्हीं को इंसीजर कहा जाता है। इसके बाद क्या होते हैं, तो इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे इंसीजर के बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, ये थोड़े नुकीले और तीखे दांत होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारी में ज़्यादा विकसित होते हैं, शाकाहारी में कम विकसित होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम प्रीमोलर। तो प्रीमोलर क्या होते हैं, हमारे जो इस तीखे दांत के पास के जो दांत होते हैं उन्हीं को हम बोला जाता है प्रीमोलर या अर्धचंवर्ण, जिसमें भोजन को पीसने का या बोल सकते हैं छोटे छोटे भागों में और तोड़ने का काम किया जाता है। अगला होता है मोलर। मोलर या चवर्णक, ये दांत क्या करते हैं, तो भोजन को महीन या छोटे भागों में पीसने का काम करते हैं। अब ये जो भोजन है, ये जो दांत है ये क्या कर सकते हैं, तो हम उसका दंत सूत्र एक यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे जो दांत होते हैं इनका दंत सूत्र क्या होता है, तो उनका याद रखिएगा दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा टीथ फार्मूला। ये क्या होता है, हमारा टीथ फार्मूला होता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया है कि हमारा दंत सूत्र क्या होता है या हमारा टीथ का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 21-23/21-23। ये 2 क्या होते हैं, तो ये 2 हमारे कहलाएंगे क्या, कैनाइन, और एक होता है क्या, तो ये होता है इंसीजर, फिर मोलर और फिर प्रीमोलर। इस प्रकार से 21-23/21-23 बनता है। अब ये फार्मूला कैसे बना है इसको हम देख लेते हैं। 21-23/21-23 कैसे बना है, तो ये देखिए हमारे यदि जबड़े के 4 भाग किए जाएँ तो सबसे आगे के ये 2 दांत आएंगे, कौन से, कैनाइन, फिर आ जाएगा इंसीजर, इसके बाद हमारे कितना आ जाएगा, प्रीमोलर, और फिर हमारे हो जाएंगे मोलर, जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं। इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो ये हमने हमारे जबड़े को कितने भाग में बांटा, तो हमने 4 भागों में बांटा। मतलब ये 2 यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पर कैनाइन। ये कौन सा है, तो ये इंसीजर है। ये कौन सा है, तो ये प्रीमोलर है। और ये क्या है, तो ये हमारा मोलर है। तो इस प्रकार ये दांतों की संख्या की जाती है। तो इस प्रकार ये बनता है 21-23/21-23। चलिए, ये हो गया हमारा मुख्य या बोल सकते हैं हम माउथ का जो स्ट्रक्चर है, टीथ, वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारा स्ट्रक्चर है जीभ या टंग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारा दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसका नाम है, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जीभ या टंग। ये हमारी जीभ का आकार जो होता है जनरली ऐसा होता है। जो हमारी जीभ होती है वो पीछे से जॉइंट होती है या आगे से, आप बताएंगे पहले फिर मैं बताता हूँ। पीछे से होती है या आगे से जॉइंट होती है, तो हमारी जो जीभ होती है वो पीछे से जॉइंट होती है। जबकि हम बात करें रेप्टाइल्स की, स्नेक्स की देख लो, छिपकली की देख लो,
तो इनकी जो जीभ होती है वो आगे से जॉइंट होती है और पीछे से पूरी खुली हुई होती है। तो हमारी जीभ पीछे से जुड़ी हुई होती है। यदि हम बात कर लेते हैं जीभ की, तो हमारी जीभ जो है वो क्या है, तो हम बोल सकते हैं दृढ़ संरचना है। दृढ़ संरचना से मतलब ऐसा नहीं कि ठोस एकदम, तो ये कैसी है, तो हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक की बनी हुई एक दृढ़ संरचना है। ठीक है, अब जो हमारी जीभ होती है इस पर स्वाद संवेदी क्या पाई जाती है, स्वाद संवेदी कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट पेपिलाई पाई जाती है, जो हमें क्या करती है, विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है। क्या बोलेंगे इन्हें, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं या टेस्ट पेपिलाई। ये टेस्ट पेपिलाई क्या कराती है, विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है, ये क्या करती है इसके साथ साथ, तो ये बोल सकते हैं हम जीभ जो होती है भोजन को पलटाने का काम करती है और लार को भोजन में अच्छी तरीके से मिलाने का भी कार्य करती है। आगे देख लेते हैं हम जीभ में, तो जीभ का जो सबसे आगे भाग होता है टिप वाला भाग, ये किस स्वाद का अनुभव कराता है, तो हम बोलेंगे ये मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ये स्वीट जो टेस्ट होता है उसको क्या कराता है, हमको फॉलो कराता है। इसके बाद जीभ का हमारा लेटरल भाग होता है, या हम बोल सकते हैं साइड का जो भाग होता है पोर्शन, ये किस स्वाद का अनुभव कराता है, तो हम बोलेंगे कि जीभ का जो हमारा लेटरल भाग होता है ये नमकीन और खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी पानी पताशे या कुछ खट्टा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस साइड से करके क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो मीठे स्वाद का अनुभव जीभ का अगला भाग, नमकीन जो और खट्टा स्वाद है वो हमारे जीभ का जो लेटरल भाग होता है वो कराता है। इसके बाद हमारा कौन सा स्वाद आता है, तो कड़वा। तो जीभ का जो पोस्ट लेटरल भाग है, सबसे पिछला भाग है, वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। तो हमारे जीभ में किन प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। याद रखिएगा, तो तीखा होता है वो कोई टेस्ट नहीं होता। तीखा जो एक प्रकार है वो टेस्ट नहीं है। उसमें क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो जलने लगती है। तो जीभ की कोशिका है, तलवे की कोशिका है, तो वो बर्न होने लगती है। तो जब ये कोशिकाएं जलने लगती है तो उस समय वहाँ पर क्या होता है, तो हमें उस समय वहाँ पर जलने के कारण उसे हमें तीखा जैसा अनुभव होता है, लेकिन ये कोई स्वाद नहीं होता। याद रखिएगा, स्वाद नहीं होता है। तो हमने अभी पढ़ लिया है मुख। अगला हम पढ़ते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो बकल कैविटी के बारे में इतना याद रखना है कि ये हमारी क्या होती है, एक प्रकार से कैविटी या गुहा होती है। इसका काम क्या होता है, तो इसका एक काम होता है, या बोल सकते हैं जो इसका मुख्य काम होता है वो क्या होता है, तो इसका जो मुख्य काम है वो भोजन को या भोजन के जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको शरीर के तापमान तक लाना। यदि हम बात करें, हम कोई भी चीज़ गरम गरम खाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से उसको क्या करते हैं, हमारे शरीर के तापमान तक लाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम को क्या करते हैं, ऐसा कैसा ठोस तो अंदर निकल नहीं लेते, हम क्या करते हैं उसको पहले मुँह में पिघलाते हैं ताकि जो उसका टेम्परेचर है हमारी बॉडी टेम्परेचर पर आ सके। और इसी का मुख्य गुहा का जो मेन काम है वो यही है कि क्या है, इसमें मुख्य कार्य ये है कि ये क्या करता है, भोजन के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर पर लाने का कार्य करता है। चलिए, तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए हमारे मुख और मुख गुहा। अब यहाँ पर एक मैं ग्रंथि भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पाचन ग्रंथि, जो हमारा आहार नाल का दूसरा भाग है। यहाँ पर लार ग्रंथि, हम साथ में ग्रंथियाँ भी पढ़ते जाएंगे। लार ग्रंथि या इसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि कहाँ होती है, तो लार ग्रंथि हमारे जीभ के नीचे संख्या में 3 जोड़ी स्थित होती हैं, जो दैनिक जीवन में हम बोल सकते हैं 1 से 1.5 लीटर क्या करती है, लार स्रावित करती है। लार की यदि हम बात कर लेते हैं तो लार में क्या होता है, तो लार में हम बोलेंगे कि यदि लार का संगठन देखें, कंपोजिशन देखें, तो लार में क्या होता है, तो 98.5% तो क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, जल होता है। बाकी इसमें 1.5% क्या होते हैं, तो इसमें 1.5% होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे जो मुख में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, एक होता है टाइलिन, एक लाइसोजाइम और एक होता है एमाइलेज। एक होता है एमाइलेज। टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, जो भोजन के साथ आए हैं, जो हमारे शरीर को बाद में नुकसान कर सकते हैं, उनको वहीं पर मारने का काम करता है। एमाइलेज क्या करता है, तो ये हमारे मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, जो हमारा बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम भी क्या करता है, जो बैक्टीरिया हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम के काम जो लगभग मुख्य हैं वो समान ही हैं, लेकिन टाइलिन कभी कभी क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करके उसको भी
क्या करता है, छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम जनरली जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो ही बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जब हमें लग जाती है या किसी प्रकार से चोट आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा थूक लगाते हैं, या हम बोल सकते हैं थूक लगाने से क्या होता है, तो वहाँ पर उसमें लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, तो पुराने ज़माने में जो गौमूत्र होता है, तो गौमूत्र खाने के आसपास शाम के समय छिटक देते थे ताकि उन पर बैक्टीरिया या वो खाना सड़े ना। और क्यों डालते थे गौमूत्र, ताकि उसमें भी लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जीभ के अलावा, हमारे लार के अलावा लाइसोजाइम कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखना अश्रु ग्रंथि में होता है, हमारी पसीना ग्रंथि के साथ होता है, मतलब स्किन में होता है, इसके अलावा मूत्र में। ये 4 जगह हमारा लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उपस्थित होता है मुख के अलावा। चलिए, तो ये हो गया हमारा लार का कंपोजिशन। एक प्रश्न यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखिएगा भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से शुरू होने का कारण बताइए, तो मुख से शुरू होने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो टाइलिन एंजाइम है और एमाइलेज एंजाइम है ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि हमारा जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो हमारा पाचन जो है वो आपका मुख से शुरू हो जाता है। चलिए, अब हम ईसोफेगस जो है, आमाशय हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, वो हमारे अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए कैवल्य एकेडमी के साथ। आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और आपके मैथ्स के लेक्चर्स भी अब यहाँ पे ऑनलाइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए कैवल्य एकेडमी देवास के साथ। ठीक है, थैंक यू।